2 सितंबर 2025 ये वो तारीख थी जब देश में एक नया दौर शुरू हुआ। ये दौर था सेमीकंडक्टर के फील्ड में सिकंदर बनने का। और इसी दिन दो ऐसी चीजें हुई जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींचा था। इस तारीख को जहां प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया, तो दूसरी तरफ सेमिकॉन इंडिया 2025 इवेंट में देश की पहली पूरी तरीके से स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम को भी लॉन्च किया गया। यह चिप इसरो की सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी SCL ने बनाई थी और इसे खास तौर पर अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार किया गया है। भारत ने छोटे छोटे कदमों से विद बेबी स्टेप्स अपनी इस यात्रा की शुरुआत की और अब वो डिस्टेंस देश ने कवर कर लिया है, वो दूरी देश ने कवर कर ली है, जो एक बड़ी कामयाबी है। और नतीजा यही है कि फरवरी 2026 तक भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा योजनाओं से निकलकर प्रोडक्शन स्टेज में जा पहुंची है। बजट 2026-27 में घोषित ISM 2.0 ने इस क्षेत्र में एक नई एनर्जी का संचार किया है, जिसका नतीजा यह है कि गुजरात के सानंद में मेमोरी चिप प्लांट की परियोजना चल रही है, जिसका कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। फरवरी 2026 के आखिर तक पहली खेप निकलने की तैयारी है। दूसरी परियोजना धोलेरो गुजरात में जारी है। पहली मेगा फैब परियोजना प्रीसेंट कंडीशन की बात करें तो यहां पर निर्माण जारी है, मशीनें इंस्टॉल हो रही हैं और इसके साथ ही लेट 2026 तक पहली चिप तैयार होने की यहां से उम्मीद है। फिर असम के जागी रोड में चल रही असम पैकेजिंग यूनिट परियोजना, इसका पायलट उत्पादन शुरू हो चुका है। कंप्लीट प्रोडक्शन 2026 के आखिर तक होने की संभावना है। सारण गुजरात में ही मौजूद एक और परियोजना OSAT यूनिट, जिसका पायलट रन सफल हो चुका है और व्यावसायिक उत्पादन यानी कि कमर्शियल प्रोडक्शन 2026 के आखिर में शुरू हो जाएगा। सारण गुजरात में ही एक और परियोजना एडवांस पैकेजिंग, जिसका डिजाइन फेज पूरा हो चुका है। सितंबर 2026 से QFN पैकेजिंग शुरू होगी। और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को धरातल पर उतारते हुए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर परियोजना इंडिया चिप की आधारशिला रखी थी। 3700 करोड़ से अधिक के निवेश वाली यह परियोजना के तहत HCL और फॉक्सकॉन मिलकर हर महीने 3.6 करोड़ चिप्स को तैयार करेंगे। माइक्रोन और टाटा जैसी कंपनीज के आने से भारत अब केवल उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर नहीं, बल्कि निर्माता बनने की राह पर है। और माना यह भी जा रहा है कि भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट 2030 तक एक बड़ी बढ़त हासिल कर लेगा। इसके साथ ही खुद की चिप होने से मोबाइल, लैपटॉप, गाड़ी की कीमतें कम हो जाएगी और इससे आत्मनिर्भर भारत को एक अलग ही ऊर्जा मिलेगी। वहीं चीन पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए दुनिया भारत को एक भरोसेमंद पार्टनर, एक ट्रस्टेबल पार्टनर के तौर पर देख रही है। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर की दुनिया में एक बात कही जाती है, ऑयल was black gold, but chips are digital diamonds. दुनिया का भाग्य तेल के कुओं से तय होता था। तेल के इन कुओं से कितना पेट्रोलियम निकलेगा, इस आधार पर ग्लोबल इकोनॉमी ऊपर नीचे होती रहती है। लेकिन 21वीं शताब्दी की शक्ति छोटी सी चिप में सिमट करके रह गई है। ये चिप भले छोटी सी है, लेकिन इसमें दुनिया की प्रगति को बड़ी गति देने की ताकत है। सेमीकंडक्टर के फील्ड के मामले में ऐसी कई बातें हैं जो भारत के लिए उसकी स्ट्रेंथ साबित हो रही है और ये सब कुछ उस विजन के चलते हुआ, उस सोच के चलते हुआ
जिसे साल 2014 के बाद से मजबूती देने का लक्ष्य खुद देश के नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था। आज भारत के ये मजबूत पक्ष क्या है, भारत की स्ट्रेंथ क्या है, आपको ये भी समझनी चाहिए। डिजाइन पावर हाउस। दुनिया के लगभग 20% सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर भारत में है। इंटेल, एनवीडिया और क्वालकॉम जैसे दिग्गजों के सबसे बड़े R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भारत में ही मौजूद हैं। फिर ग्रैंड डोमेस्टिक मार्केट। साल 2030 तक भारत का अपना सेमीकंडक्टर बाजार $100 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है, जो कि भारत की ग्रोथ को दिखाता है। फिर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। चाइना +1 पॉलिसी के तहत वैश्विक कंपनियां अब भारत को एक सुरक्षित और लोकतांत्रिक विकल्प के तौर पर देख रही हैं और चीन से शिफ्ट होने की इन कंपनीज ने तैयारी कर ली है। भारत के पास टैलेंट है, सरकार की तरफ से पैसा और पॉलिसी है और 140 करोड़ की वो आबादी जो आपदा में अवसर भी है, क्योंकि भारत से बड़ा मार्केट दुनिया के देशों को कहीं और नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि देश का यही नारा है, जहां बाजार है वहीं बनाओ, यानी कि मेक वेयर द मार्केट इज। भारत का लक्ष्य है 2035 तक दुनिया के टॉप 5 सेमीकंडक्टर देशों में शामिल होना। और सबसे बड़ी चुनौती देश के सामने यह है कि साल 2024 में देश ने $23.8 बिलियन के चिप को इंपोर्ट किया था। अब इस आंकड़े को कम करना है और अपने चिप एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, ये वो मंत्र है जिस पर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। कई क्षेत्रों में भारत ग्लोबल लीडर बन चुका है, तो अब बारी है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र की। इसका आगाज धमाके के साथ हुआ और जो इस बात की भी तस्दीक करता है कि ये सिर्फ इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं है, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं है, ये भारत की सिलिकॉन सॉवरेनिटी की शुरुआत है। और वो दिन दूर नहीं जब दुनिया ये कहेगी कि चिप्स की बात हो तो भारत से पूछो। भारत का सेमीकंडक्टर चैप्टर अब लिखा जा रहा है और पहला फेज इतिहास में सुनहरे अक्षरों से अंकित हो चुका है। यही भारत की असल सफलता की स्टोरी है और यही है आज की इंडिया स्टोरी भी।